कुछ लोग अकेले ही मुश्किल राहों पर निकल पड़ते हैं। ये शख्स उनमें से एक है। इस मतवाले से काली बे नदी की दुर्दशा नहीं देखी गई और ये अकेला ही उससे साथ करने में जुट गया। पर वो तो बस एक शुरुआत थी। उस एक घटना के बाद इनके दिल में समाज सेवा की ऐसी नदी बही जिसने पूरे पंजाब को भिगो दिया। तो चलिए मिलते हैं बलबीर सिंह सीचेवाल जी से। जरूरी नहीं जो खरे सोने सा है वो हमेशा चमके भी। जरूरी नहीं जो फकीर भटक रहा है मस्ती में वो गुम है कहीं। बरगद का बूढ़ा पेड़ तूफान में टूटकर बिखर जाए ये होगा नहीं। और वक्त का दीमक विश्वास की गहरी जड़ों को खोखला कर पाएगा नहीं। पर यह होगा जरूर कि राख से उठेगी चिंगारी और अंधेरों का सीना चीर कर निकलेगा उजाला और घने जंगलों से निकलेगा रास्ता और उस पर चलेगा एक मतवाला। शेर न जाने मेरे दिमाग में अचानक आके क्यों टपका। शेर है कि वही है मरकज़े काबा, वही है राह बुतकाना, जहां दीवाने दो मिलकर सनम की बात करते हैं। आज हम आपसे आपके सनम की बात करेंगे क्योंकि आपसे ज्यादा रईस इंसान शायद इस पृथ्वी पे है नहीं। इतने सारे तारे, ये सूरज, ये चांद, करोड़ों पेड़ पौधे, ये इतनी नदियां, ये सब आपकी जागीर है। और हम यहाँ शहरों में बसने वाले मूर्ख समझते हैं कि दौलत जो है बैंक में की तिजोरी में बंद होती है और हम बिल्डिंगें बड़ी बनाते रहते हैं मगर हमारी सोच छोटी होती जाती है और फिर हम अनजाने में दुनिया को उस कगार पे लाके खड़ा कर देते हैं जब लगता है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो ये आपका सौभाग्य था, शायद वो आपकी गुरु की एक कृपा थी जिसकी वजह से बहुत ही मासूम उम्र में आपने अपनी दिशा को बदला। वो गुरु का कुछ साया था आप पर जब पड़ा? हम डीएवी कॉलेज नकुदर में पढ़ते थे, बीए सेकंड ईयर 1981 की बात है। तब हमें हमारे गांव में कुटिया थी, पहले बाबा लाल सिंह रहते थे, वो 1976 में चढ़ाई कर गए थे। उसके बाद 1981 में जे सीचेवाल में आए और हम जब उनके दर्शन किए तो दर्शन से ही ऐसा खींच पड़ी कि हम उनकी संगत शुरू कर दी। तब उन्होंने जो बातें की, जो 2-4 दिन, तो हमें ये लगा कि हमने पढ़ने वाली बात तो पढ़ी नहीं। हमने वो पढ़ाई छोड़कर महापुरुषों की सेवा में लग गए और उन्होंने जो बख्शिश की, उन्होंने जो प्रेरणा दी, उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के साथ जोड़ा, उन्होंने जो पर्यावरण की बात की, वो उनकी ही जो कृपा का ये सारे रिजल्ट है। उन्होंने हमारा जीवन ही बदल दिया। जिन लोगों के साथ हम रहते थे उनको छोड़कर हमारी वो बिल्कुल जीवन चेंज हो गया और हमने उनकी शरण में चले गए और उन्होंने बहुत कृपा की। जब 1988 में वो दुनिया से चले गए, जाने से पहले हमारी ड्यूटी लगा कर गए कि ये सेवा है आपने करानी है। हमें भी नहीं पता था कि क्या सेवा हमें से करानी है या क्या हमने करना, ये भी वही जानते थे। तो उस दिन से मशाल आपके हाथ में है और आप 1988 से लगे हुए हैं हम। क्या घटा था जब आपने उनको पहले मर्तबा जब देखे, आप मिले थे? जी, ऐसे लगा कि हम जिस दुनिया में जो हम सोच रहे हैं वो तो जिस मकसद वास्ते हम दुनिया में आए हैं, हमारा मकसद तो कुछ अपने लिए करना है। जो हम कर रहे हैं वो तो इसमें है ही नहीं, हमारी पढ़ाई में नहीं, हमारे जो समाज में जो कुछ हो रहा है उसमें नहीं है। और उन्होंने जो आध्यात्मिक दी शिक्षा दी, उसी से लगा कि हम तो आने का एक प्रयोजन है इस दुनिया में आने का।
और जब जाएंगे हमारे पास क्या जाएगा? जो हम इस जीवन में अच्छे कर्म कर लेंगे और सेवा सेवा का संकल्प उनके चरणों में से मिला। तो ये शायद वो गुरु नानक जी की बात थी कि एक अंधेरे में एक आदमी घूम रहा है और फिर वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जी मरहम जो आपकी आंख पे लगता है, तो जी फिर अचानक आपको सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। और कुछ आपके साथ ऐसा घटा, अचानक आपकी आंखें खुली जी और आपको लगा कि ये तो मैं जिस पढ़ाई से जुड़ा हूँ जी उसका मेरी जिंदगी से कोई लेना जी देना जी है। जी जी और तब जाके आपकी नजर, आपकी असली जो जागीर है इंसानियत, वो है आपकी आपका आपका एनवायरनमेंट, आपके पेड़ पौधे, जी 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 आपकी नदी। तब उस आपकी आंख उसके तरफ जी 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 पड़ी। तो उसके बाद में आपने ये वस्त्र धारण कर लिए। नहीं, 1988 में हमने 81 में उनकी शरण में आए। जब वो दुनिया से चले गए तब ये हमने वस्त्र धारण किया। हमारी जब ड्यूटी लगा दी कि ये सेवा आपने करवानी है। हमें नहीं पता था क्या सेवा करानी है। नदी की सेवा करानी है, रास्तों की सेवा करानी है, गांव में सीवरेज सिस्टम डालना, एजुकेशन की स्कूल कॉलेज बनाने हैं, और जो हमारे बच्चे हैं उन खेलों के लिए उनको प्रेरित करना। ये सब बाद में ही सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद ही एक दिन आप काली बेंग नदी के पास से गुजर रहे थे, तो शायद नदी ने आपके कान में कुछ गुनगुनाया, जी जिसकी वजह से आपने अपना पूरा जीवन जो है वहां लगा दिया। एक दिन जलंधर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पर लोग विद्वान, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग और समाज सेवी लोग इकट्ठे हुए। वहाँ हमें भी बुलाया गया और वहाँ बात चली कि जो पवित्र काली नदी है, जो गुरु नानक पातशाह के चरणों में पड़े है, जहाँ से गुरबाणी का आगमन हुआ। जी। ये नदी की दशा तो ऐसे है जहाँ तो कोई नजदीक खड़ भी नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी हमें कहेगी कि ये नदी नहीं, वो तो पाकिस्तान में रहेगी हो, इस नदी में कोई नजदीक नहीं खड़ सकता। इसमें गुरु नानक पातशाह ने कैसे डुबकी लगाई हो, कितनी दुर्दशा सी। हमने यही कहा कि जो आप बातें कर रहे हैं ये तो बड़ी सीरियस है। यदि आप दिल से कर रहे हैं तो चलो, जलंधर से में बैठकर नदी साफ नहीं होगी, हमें सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। दूसरे दिन हम सुल्तानपुर जाके अरदास की गुरु पातशाह के चरणों के में कि जो भी अब तक नदी के साथ हुआ कि हम सभी समाज जिम्मेवार है। हमें समत बख्शो और बल बख्शो कि हम इस गंदगी को उठाएं और नदी को साफ करें। अरदास की और थोड़े दिन बाद हमने सेवा का कार्य आरंभ कर दिया। जितने के लोग हमारे साथ थे काम शुरू हो गया। तो उस दिन भी ये बात हुई थी कि बाबा जी ये तो नदी ऐसी है, इसको ना सरकार साफ कर सकी, ना श्रोमणी कमेटी साफ कर सकी, और आपके को कैसे लगता है कि आप इसको कर पाएंगे? हमने एक ही उदाहरण दी कि जो बेबानियां कहानियां पुत सपुत करेन, कुछ ऐतिहासिक कहानियां होती हैं, कुछ मिथहासिक भी होती हैं पर प्रेरणादायक होती हैं। हमने बोला कि एक अपन शीरी फरियाद की एक कहानी सुनते हैं। क्योंकि फरियाद ने एक शीरी की खातर एक नहर तेजी से कटकर ले आए, और ये तो नदी है, दुनिया भर में गुरु नानक पातशाह के सिख रहते हैं, क्या हमें नदी नहीं साफ कर पाएंगे? आपको क्या है, हमें तो है कि ये सब कुछ होएगा। तो हमने उसकी गुरु की प्रेरणा से सेवा का काम शुरू कर दिया। तो हौली हौली लोग साथ जोड़ने लगे, और पहले भी हमने जो रास्ते की सेवा की थी, लोग संगत पहले भी जुड़ी हुई थी। जब वो सेवा का कार्य शुरू किया, लोग आने लगे और सफाई का काम जड़ा है शुरू सुना कर कि बहुत प्रॉब्लम्स हुए आपको, लोगों ने काफी तकलीफ दी, आवाम से लेकर सरकार के लोग और वहाँ के अफसर लोग, क्योंकि वहाँ के जो पूंजीपति लोग जिनकी फैक्ट्री चलती थी, जी जी क्योंकि सबका गंद जो है वो जी जी नदी में जाके बहता था। जी जी और एक दीवाना आके खड़ा हो गया है और कहता है कि भैया कि यहाँ पर गुरु नानक जी ने 3 मरतबा डुबकी लगाई थी, इससे तो मैं हर सूरत में, आपकी तस्वीर भी है, जी जी वो कमाल की तस्वीर है। वो तस्वीर पे आपका चेहरा जो है देखकर लगता है कि ये क्या जुनून है, ये कैसा, ये क्या जाग गया है शख्स में। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि कह रहे हैं कि मैं अकेला ही काफी हूँ, कोई साथ चले ना चले। तो वहां से एक
एक मूवमेंट का जन्म हुआ शायद। जी, क्योंकि जो नदी थी जब वो पहले बहती थी जी तो लोग उसमें स्नान करते हैं। हमारे गांव से तकरीबन 12-13 किलोमीटर नजदीक है। हमारे बुजुर्ग भी जाते थे, पहले गड्ढे से, फिर ट्रैक्टर ट्राली आ गए। गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट होती थी कि गुरु नानक पास है, घर को ट्राली जा रही है, आप भी जहाँ मशा के दिन स्नान करें। तो हम उस नदी में स्नान करते रहे, पर जब से गंदगी गिरने लगी तो उसके स्नान किया दूरा नजदीक खड़ भी नहीं पाते थे। सो ऐसे हालात उनके बन गए थे, भी सोच भी नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि हमारा जीवन भी लग जाए, हम अपने आप को बड़पाके समझेंगे, कोई एक हमारी धरोहर है। उन्होंने बोला था कि जे आपने जे अब नहीं किया तो लोग आने वाली पीढ़ी अपने पास हम सब पर ये क्वेश्चन करेगी कि आपने हमारी धरोहर को खत्म कर दिया, वो नदी को खत्म कर दिया। हमने बोला कि जाजी आज ये हम महसूस कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी, क्या कि गालियां लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारा मकसद है कि हम जो हमें कर सकते हैं वो करना चाहिए। ना तो हमारे साथ सरकार थी, ना हमारे साथ प्रशासन था, ना हमारे पास पैसा था, हम तो अकेले हमने, और ना ही आवाम थी आपके। अवाम तो थोड़ा बहुत जो लोग से उनको प्रेरणा की पे आओ हम जैसे रास्ते बनाए, नदी हमारी धरोहर है, हम इसको बचाना शुरू कर दिए। साथ आने लगे, हौली हौली आने लगे। उस वेले तो सभी ने अपना अपना जोर लगाया रोकने के लिए, क्योंकि नदी पर नजायज कब्जे किए होते। जब पानी बंद हो गया तो नजायज कब्जे हो गए, और जिन लोगों ने नजायज कब्जे किए थे वो भी तंग थे। और कुछ लोग पॉलिटिकल लोगों को ऐसे होता कि जे एक काम कर लेंगे, हो सकता है कि हमारे लिए खतरा बन जाए। धार्मिक लोगों को भी ऐसा महसूस होया, उन्होंने आकर गोलियां भी जलाई, बहुत बहुत कुछ हुआ। पर हमने बोला कि करता बल तो सबको बल, ये परमेश्वर साथ है तो फिर सभी साथ देंगे, यदि वो नहीं साथ तो कोई साथ नहीं देंगे। हम तो उनका ही आसरा लिए, अब तक भी उनके आसरे पर हम, परमेश्वर के आसरे पर, उसी के आसरे से ही ये जरा सब काम हुआ। तो ये अंधेरे रातों में जब आप अकेला महसूस करते थे, जब आपको ये सब मिलके रोकते थे, तो आप कहाँ से हिम्मत जगाते थे आप? नहीं, हमें अकेला कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास गुरु पातशाह की बख्शिश है। तो अपना हमारा काम तो है ही नहीं, हम कोई अपना काम से, हम तो गुरु का काम कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। जे को कोई हमारा विरोध कर रहे हो, हमारा नहीं, वो तो गुरु का कर रहे हैं। तो इसीलिए गुरु को जब वो उसे जानिए, उसने क्या करना। हमने कुछ नहीं किया, उनका किसी का जवाब नहीं दिया, हमने अपने काम पर ध्यान रखा। उनका स्वभाव सभी को गुरु पातशाह ने दिया, सभी किसी की भी नहीं चली, गुरु पातशाह ने सब पीछे होकर बैठ गए, क्योंकि हमारा मकसद तो कुछ है ही नहीं था, अपना कुछ नहीं था। गुरु का स्थान था, संगत का स्थान था, लोगों के में उसका बहुत लोग आते भी थे। जब हम उससे बूटी निकालते थे कि बाबा जी क्या कर रहे हैं आप, बूटी निकाल रहे हैं, फिर आ जाएगी, फिर क्या करें, हमने क्या करेंगे, फिर आ गई, फिर निकालेंगे, हमारा तो जीवन भी लग जाए, हम लगे रहेंगे। तो वहां जब पहले उसको बूटी वगैरह जो थी आई थी उसको निकाला, फिर उसको उसकी ढुंगाई की, वो पानी को रिचार्जिंग सिस्टम को खोला, जहाँ ऊपर गाद जमी हुई थी 8-10 फीट, फिर जहाँ से वो नदी आ रही थी उधर से वो पानी का स्रोत बंद हो गया था, वो उसको डाइवर्ट किया था, उसकी सफाई की सेवा शुरू की। फिर उसमें पहले 100 क्यूसेक पानी उसमें छोड़ा, अब उसमें 250-300 क्यूसेक पानी उसमें चल रहा है, क्योंकि उसके नेचुरल सोर्स से बहुत थोड़ा रह गया था। जहां से चलती थी टेरिक यानी किस्म से स्प्रिंग ऊपर से पानी निकलता था थोड़े 5 किलोमीटर में, वो पानी नीचे जाने के कारण वाटर लेवल तो वो कम हो गया। हुण इसमें मकेरिया हाइडल चैन से 300 क्यूसेक पानी चल रहा है, अब 12 महीने उसमें पानी बह रहा है, उसका पानी पी सकते हैं, उसमें स्नान कर सकते हैं, अमृत जैसे 124-25-30 के TDS होगा उसका, बहुत सुंदर। हम जो भी जाता है उसको पहले पानी को जल सक के दिखाते हैं कि TDS बाद में दिखाते हैं, पहले उसको सकते हैं। तो जो संगीत आपको उस बहती हुई नदी से आप सुनते हैं, वो शायद दुनिया में कोई ऐसा संगीतकार है नहीं जो आपके लिए वो संगीत पैदा कर सकता है जो आप महसूस करते हैं जब इस नदी के साथ पास बैठते हैं। और ये आपने अकेले निकलकर ये लड़ाई लड़ी है, और क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी है और वो आपने कहा कि आप तो सिर्फ आईना है, रोशनी तो उनकी है।
उनकी रोशनी से उनके आप सिर्फ आईना है, मगर एक मुश्किल वाला काम नहीं है वेलफेयर बाबा जी। जी ये लड़ाई आपकी आज की तारीख में भी जारी है कि आप लोगों को रेडियो के जरिए, एजुकेशन के जरिए जगाते हैं कि जी आप अपनी असली पूंजी को जी कदर कीजिए, क्योंकि सब कुछ आप गवा के फिर बैंकों में पैसा भर दोगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। जी सुना है कि आप सुबह 2 बजे जागते हैं और फिर उसके बाद में आप पूजा पाठ करते हैं और फिर दिन जी का प्रोग्राम बनाकर निकल जी पड़ते हैं। जी। ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? हम तकरीबन जब से महापुरुषों की शरण में आए तब से ये शुरू हुआ। पहले गुरु घर जाते थे, जब नहीं भी महापुरुषों की शरण में आए थे तब भी से हम करते थे, स्कूल में पढ़ते भी जाते थे स्कूल में। जब से वहाँ की शरण आ गए तब तो समर्पित 3-4 घंटे हम आराम करते हैं, बाकी समय से मन और सेवा में ही लगता। तो गुरु करवाता है आपसे ये। वो उनकी कृपा। रेडियो का इस्तेमाल करते हैं आप, रेडियो के हाँ, जरिए आप रेडियो हम एफएम चैनल रेडियो 90.4 अब हमारे गांव में वो स्थापना, उस पे आप बोलते हैं? हम उसमें भी बोलते हैं। बाकी तो हमने कोई कभी अब तक कोई इश्तेहार कोई 1 पैसे का नहीं किया। जो हमारे कोई किसी कवरेज वास्ते जो लोगों के प्रेरणा से, जो क्योंकि हमने बोला कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपके पास कोई शब्द है तो कह सकते हैं, नहीं तो हमें कोई एतराज भी नहीं। तो हमें तो अपनी सेवा में लगे हुए। हमने ये भी सुना कि आप पॉलिटिकल क्लास से ये कहते हैं हाथ जोड़ के कि आप यहाँ हमारे इलाके में पैसा खर्च ना करें इलेक्शन के लिए। जो पैसा लगता है खर्च करने वाला होता है वो यहाँ के प्रोग्रेस के लिए खर्च कीजिए। क्या ये सच है? नहीं, हमने जब इलेक्शन होती है, अब भी इलेक्शन होकर हटी है, तो हमने सभी पॉलिटिकल पार्टियों के एक मंच पर बैठाते हैं और सभी से अब पूरा 2 महीने हमने एक कैंपेन चलाई है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां एनवायरनमेंट को मुख्य मुद्दा बनाएं। कि सभी हम प्रधान साहब से भी मिले हैं, वक्फ प्रोग्राम लोगों को भी जगाया कि आप और चीजें, नशा शराब और नाम मांगे, एजुकेशन मांगे, रोजगार मांगे और जो पर्यावरण मांगे कि सानू शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खुराक चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी से भी हम कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारी भी वोट है, हम ये चाहते हैं। सो उससे लोगों में भी जागृति आई है। पॉलिटिकल पार्टियों ने भी, तो पहले तो कोई बात ही नहीं करता था, अब भी जड़े है सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पास हम रखते हैं, लोगों को भी जगाते हैं कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि हवा, पानी और धरती 3 चीजें हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी यही तो विरासत है, यही तो अमीरी है। हवा, पानी और हमारी खुराक नहीं बची तो हम पैसे से क्या करेंगे? जो कंक्रीट के जंगल इनका क्या करेंगे? सो इसीलिए हम पॉलिटिकल लोगों से भी जगाते हैं, क्योंकि सभी आते हैं, हम एक लाइन में बैठा लेते हैं कि हमारा तो यही मुद्दा है, आपने अभी तक क्यों नहीं किया, अब क्या करेंगे? सभी के साथ रखते हैं। सुना प्रसाद आप जब देते हैं तो लोगों को पौधे देते हैं? हम हमारी 3 नर्सरी है, हम वहाँ पैदा भी करते हैं और बांटते भी हैं, लगाते भी हैं। जितने भी लोग घरों को ले जाकर खेतों में लगाते हैं और जो विभाग के अधिकारी है, चाहे पुलिस है, चाहे फौज है, चाहे बखरे विभाग है, सभी को हम फ्री में पौधे देते हैं, क्योंकि जहाँ तैयार करते हैं, तैयार कर बांटते हैं, उसी से बहुत ज्यादा हमारे एरिया में प्लांटेशन होगी। वेदों में कहा गया है कि आप एक पेड़ को प्लांट कर दें, एक बच्चा पैदा कर दें और एक किताब लिख दें, उसके लिए मोक्ष के लिए तैयार हो जाएं। तो हमने अपनी जिंदगी में तीनों काम कर दिए। हमने पेड़ भी एक बो दिया, बच्चे भी पैदा कर दिए और किताब भी लिख दी। मगर ये जो जागरूकता है एनवायरनमेंट को लेकर, ये क्या वेस्ट से आई है कि ये हमारी धरती में पहले से ही मौजूद है? हमारी सरजमीन में हमारे गुरुओं ने इसकी अहमियत हमें बहुत पहले समझाई है। ये हमें उधार लेने की जरूरत तो है नहीं वहां से। नहीं, हमारे तो जो गुरबानी है उसमें पहला श्लोक है, पवन गुरु पानी पिता माता धरतम हाथ, दिवस रात दो दाई दाया खेले सगल जगत। आज जो विश्व को जरूरत है ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के लिए, तो हमारे गुरुजी ने 500 साल पहले कह दिया कि पवन गुरु है, पानी पिता और धरती माँ है। हमने वो अदब सत्कार इन तीनों को नहीं दिया।
तो हम अब बीमारियों से जूझ रहे हैं। सो हमारे नदियां दरिया इतने पवित्र थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब गुरु नानक पातशाह ने नदी में डुबकी लगाई, कोई पोल्यूशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने उच्चारण किया, खेले सगल जगत की भाव सारे विश्व के लिए। ये तीन चीजें शुद्ध होगी, सारा संसार सुखी बच सकता। अब तीनों ही प्रदूषित है, इसलिए संसार रो रहा, खेल नहीं रहा। तो उन्होंने खेले की बात की, खेले सगल जगत। तो आज तीनों का सत्कार नहीं, इसीलिए हम रो रहे हैं बीमारियों से, कैंसर से, और कितनी बीमारियां लगी हुई है, उससे रो रहे हैं। इसीलिए वाणी बोलती है, परमेश्वर से भूले व्यापन सभ्य रोग। जब हम मालक को भूलते हैं तो रोगों का जन्म होता। हम कुदरत को भूल गए, क्योंकि वाणी तो कह रही है, बिलहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत ना जाई लखे। जिस परमेश्वर को हम ढूंढते हैं वो तो कुदरत में है। कुदरत के साथ जुड़ेंगे तो कुदरत वाला भी मिल जाएगा। खालक खलक खलक में खालक, जो खालक है मालक है, वो खलकत में रहता है। जे खलकत से प्यार करेंगे खालक भी मिल जाएगा। हम खालक को पालते हैं, खलकत से पीठ की हुई है, खलकत का निरादर करते हैं, मालक को ढूंढते हैं, वो कहाँ मिलेगा? वो तो खलकत में है, वो तो कुदरत में है। हम दोनों चीजों, ना तो खलकत को समझ रहे हैं ते ना ही जड़े है कुदरत को समझ रहे हैं, दोनों का निरादर कर रहे हैं, मालक को भालते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जपते, कैसे मिलेगा? तो ये लड़ाई ता उम्र की लड़ाई है, और ये नहीं हमेशा के लिए, क्योंकि जो गुरु नानक पातशाह उस समय जागरूक लाई, अब आने वाले ये तो जागरूकता तो हमेशा चाहिए, क्योंकि जब भी किसी चीज की हम अवेसले हो जाते हैं तो उसका फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है, उसमें प्रदूषित आ जाता है। किसी चीज में भी गुरु नानक पातशाह ने अब हमें वचन दिया, पर हम उसको मानते थे, पर उनकी जो बात कही है उस पर नहीं चलते। हाँ, कर जीते नहीं है उसको, बातें करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, पर उस पर चलते नहीं, चलते नहीं है। तो ये बात करने की है, जिस तरह नदी की बात की और फिर आप अकेले निकल गए और आपने डुबकी लगा दी कि कोई आए ना आए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि लफ्जों को जीना पड़ता है, और हम बोलने वाली कौम हो गए हैं, बहुत बातें करते हैं। और आज तो ये सोशल मीडिया जब से आया है तो हमको लगता है कि ट्विटर कर दिया या फिर फेसबुक पे कर दिया, और एनवायरनमेंट की बात कर दी, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर दी, और हमारा कर्तव्य जो है पूरा हो गया। आपको हाथ में औजार लेकर जाकर मिट्टी खोदनी पड़ेगी, कुछ जमीन में बीज बोनी पड़ेगी, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता पेड़ उगेंगे। क्योंकि शायद हम भूल गए हैं कि जिन कुओं से हम पानी पीते हैं वो हमारे पुरखों ने कभी मेहनत से खोदे थे, जिसकी वजह से आज हम प्यासे नहीं हैं। तो आप आने वाले कल के लिए ये कुएं खोद रहे हैं और लोगों को से भीख मांग रहे हैं कि भाई खुद आप भी कीजिए, क्योंकि ये धरती आप और मेरी जागीर नहीं है। थोड़ा समय के लिए हाँ, हम तो भैया मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए हम यहाँ हैं, और फिर उसके बाद में ये पृथ्वी जो है आने वाले नस्लों किसी और की होगी, हमारे बच्चों की होगी, आने वाली पीढ़ी की होगी। यदि हम हमारा उनसे प्यार, हम ये तो चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर हमें बच्चे दें और वो ज्यादा पढ़े, वो आ करें, पर ये नहीं सोचते कि उनको जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, उसको जीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, उसको जीने के लिए शुद्ध खुराक चाहिए। हम बहुत कुछ चाहते हैं बच्चों के लिए, बहुत कुछ सोचते हैं, पर जिस आधार पर वो जिएंगे, जिस आधार पर वो तरक्की करेंगे, जिस आधार पर वो सेहतमंद होंगे, उसकी बात नहीं करते। हाँ, इनके सिर्फ क्रेडिट कार्ड और नोट जेब में डालने से उनका भविष्य ठीक नहीं होगा। जी। वो हवा, ये पूरा माहौल, ये धरती, जब तक इसमें ऊर्जा नहीं होगी, इसमें जब तक कुदरत की महक नहीं होगी, तो कैसे जिएंगे, कैसे खेलेंगे? आपने खेलने की बात की थी, इसलिए हम सब रो रहे हैं। तो मुझे तो आपको देखकर एक किस्सा याद आता है कि एक मरतबा जंगल में आग लगी, सारे जानवर जो है जंगल छोड़ के भाग रहे थे। अचानक जानवरों ने देखा कि एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, अपने चोंच में एक बूंद पानी लेकर जंगल की तरफ उड़ रही थी। तो उन्होंने कहा, कहाँ जा रही है तू बेवकूफ? जंगल में आग लगी है। तो उसने कहा कि मैं आग बुझाने जा रही हूँ। तूने कहा कि एक बूंद पानी से आग बुझेगी? इससे मेरी चोंच में तो एक ही बूंद आ सकती है, मैं तो वही करूंगी जो मुझसे हो सकता है। तो आप उस चिड़िया के समान हैं जो जुर्रत करके इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
और आपका ये जो रूप है, आपकी ये जो शिद्दत है, आपकी ये जो ऊर्जा है, ये आग की तरह फैलेगी। क्योंकि सच्चाई जो है किसी पीआर मशीनरी, किसी पब्लिसिटी का मोहताज नहीं होती। जी वो आग की तरह फैलती है, जैसे सूरज निकलता है तो वो किसी की सहायता नहीं मांगता है कि मेरा प्रचार करो। जी जी वो लोगों तक पहुंच ही जाता है, चोर जी हो उसके तक पहुंच जाता है, राजा हो उसके पास पहुंच जी जाता है। तो आपकी रोशनी हम तक पहुंची, आपकी मुस्कुराहट में वो तेज है। और जैसे आपने कहा, आप सिर्फ वो आईना है, रोशनी उसकी है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन सीखी ऐसा काम किया, दुनिया में तू मिसाल बना। धन सीखी ऐसा काम किया, दुनिया में तू मिसाल बना। कांधे उठाए बोझ कई, रूहों को आजाद किया। तू नानक दा पुत शेर है, तू नानक दा पुत शेर है। तूने इतिहास रचाया, शुक्रिया तेरा शुक्रिया।